दूर का चश्मा, नेट कमजोर है। जब एक ही चश्मे में, हाँ, जब एक ही चश्मे के अंदर दोनों पावर्स आ जाते हैं, नजदीक पढ़ने के लिए और दूर देखने के लिए, तो दो चश्मे रखने की क्या जरूरत है? हम दोहरा नजरिया क्यों रखते हैं दोनों पत्रकारों के लिए? मैं कह रहा हूं दोनों पत्रकारों के लिए एक ही नजरिया रखिए। देखिए मेरा जो चश्मा है ना, इस पे पास और दूर दोनों देखने की क्षमता है, तो इसीलिए मैं दो चश्मे लेकर नहीं चलता हूं, मैं एक ही चश्मा लेकर चलता हूं। मेरा मानना है कि सुधीर अगर अनर्गल फैलाते तो उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन क्या सुधीर भारत विरोधी चीजों में लगे हुए हैं? क्या वो चाइना को प्रमोट कर रहे हैं? अरे मैं बोल रहा हूँ, चाइना को प्रमोट कर रहे हैं, भारत विरोधी में जांच करे, वो चाइना को प्रमोट कर इंफॉर्मेशन रहे एंड हैं। ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, मैं बता रहा हूं आपको, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जांच करे इस बात की कि विवेक अग्निहोत्री ने जो फिल्म बनाया है उस फिल्म को किस किस ने स्पॉन्सर किया है। आज उसको देखने वाला नहीं है कोई है, सुन लीजिए, फ्री में विवेक अग्निहोत्री टिकट बांट रहा है, लोग नहीं देखने जा रहा है। मैं बता रहा हूं आपको, लोग देखने नहीं जा रहा है। उनकी जांच कीजिए कि विवेक अग्निहोत्री को किसने पैसा दिया, किसके इशारे पर यह फिल्म बन रहा है। अरे मोदी जी ने भी हाथ खींच लिया विवेक अग्निहोत्री से, पता चल गया मोदी जी को कि कुछ गेट्स के दलालों ने हमें गुमराह किया कोविड के दौरान और हमसे जबरदस्ती वो बूटी बनवाया और हमको पूरी दुनिया को लगवाया। मोदी जी भी जान गए हैं ये बात, क्योंकि मोदी जी एलन मस्क से मिल आए हैं। एलन मस्क ने कान में बोला होगा मोदी जी को कि आप ये फ्रॉड के चक्कर में पड़ गए हैं, गेट्स के चक्कर में, बिल गेट्स से नाता तोड़िए, ये आपके पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। पहले इसने लेफ्ट को हाईजैक किया, फिर लेफ्ट लिबरल को हाईजैक किया, फिर अब आपको हाईजैक कर लिया है। इससे रास्ता छोड़िए, हम है ना आपके लिए। एलन मस्क ने कहा होगा इनको कान में, तब ये हटा है। मोदी जी ने भी अपने को हटा लिया विवेक अग्निहोत्री से। मोदी जी तो छोड़िए, योगी जी ने भी हटा लिया, तमाम लोगों ने हटा लिया। कोई आज इनकी तारीफ करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको सच्चाई मालूम हो गई है। पहले लोग अंधेरे में थे, अब अंधेरा खत्म हो गया है। दुनिया की सारी बातें आ गई हैं कि किस प्रकार से लोग सडन डेथ हो रहा है, सबको पता चल गया है कि किसके पीछे क्या चल रहा था, क्या खेल चल रहा था। तो सारे खेल बेनकाब हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुधीर चौधरी भी देशद्रोही है और वो चैनल देशद्रोही है। सुधीर चौधरी से ज्यादा देशद्रोही वो सैटेलाइट चैनल है आज तक, जिसने अपने भाई करके विवेक अग्निहोत्री को मौका दिया कि तुम फर्जी बात फैलाओ। बोलिए। देखिए मैं न्यूज दिल्ली पुलिस को लिखी होगी, तो आप आज तक, नहीं कह रहा हूं कि आज तक में पुलिस भेज दीजिए, मैं कह रहा हूं कि मैं अपने तरीके से प्रतिकार कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि पुलिस भेजिए, मैं बिल्कुल पुलिस भेजने के हक में नहीं हूं। मैं कह रहा हूं ये जनहित के कार्य है, जनहित के कार्य देश। मैं कह रहा हूं कि मैं अपने तरीके से प्रतिकार कर रहा हूं। उनको पूरा हक है वो अपनी बात रखें, हमें भी पूरा हक है कि मैं अपनी बात रखूंगा और दुनिया जज कर लेगी, दुनिया सही और गलत का भान कर लेगी। जनता पब्लिक है, सब जानती है, जान लीजिए साहब, पब्लिक को सब मालूम है। पब्लिक को गुमराह लंबे समय तक नहीं कर सकते। पब्लिक को मालूम है कि कौन धूर्त बना रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन ठग रहा है, कौन किससे पैसे खा रहा है, सब मालूम है। मैं उसको लेकर कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं मात्र कि क्या ये जांच का विषय है तो इसको जांच होने दीजिए। पुलिस भेज करके जांच का विषय नहीं हो सकता है। देखिए ये पत्रकार कोई डाका नहीं डाल दिया है। कौन जांच करेगा मुझे बताइए, कौन जांच करेगा? ये गलत बात है, इस बात का प्रतिकार कीजिए श्रीकांत जी। ये बात मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहा हूं कि इस तरह का ये मत कीजिए। अभिसार कोई बहुत बड़ा ऐसा बहुत बड़ा पत्रकार नहीं है जिससे आप डर जाएं। क्या उर्मिलेश जी नहीं है? आप क्यों डरते हैं? उनको बोलने दीजिए, जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, उनकी बात सुनिए। ऐसा नहीं है कि वो चाइना के साथ मिले हुए हैं। नहीं, और अगर चाइना के साथ मिले हुए हैं तो 1 लाख लोग यहाँ पर चाइना से ज्यादा बड़े लोगों से मिले हुए हैं। मैं कह रहा हूँ अनर्गल और भ्रामक खबरों को फैलाने दें अभिसार को और तमाम ऐसे लोगों को। हाँ तो उसका काउंटर करिए ना, उसके लिए पुलिस भेजने की क्या आवश्यकता है? अनर्गल पुलिस क्या अगर वो क्रिमिनल करेंगे, डिफाइन कैसे कर सकते हैं? आप अगर अपना वीडियो ऑफ रखिए तो हो सकता है आपकी आवाज आते रहे ठीक से। आप वीडियो ऑफ रखिए। हाँ मुझे लगता है मेरी आवाज आ रही है आपको। हाँ वीडियो ऑफ कर दीजिए तो आपकी आवाज बहुत ठीक से आएगी। बोलिए। लेकिन फिर मैं
अभिसार मेरे खिलाफ कुछ करेंगे तो कैसे चलेगा? अच्छा ठीक है, मजाक कर नहीं रहा नहीं, हूँ। कुछ नहीं करेंगे नहीं, अभिसार नहीं, नहीं, अच्छा ठीक है, मुझे लगता है सारे लोग उसमें से 2 लोग नहीं नहीं, अभिसार कुछ नहीं करेंगे। देखिए पीए ऐसा नहीं। नहीं नहीं, मैंने उनके साथ काम किया है, मैं खैर उस पे नहीं जाता हूँ, मैं वो हिस्ट्री पे नहीं जाता हूँ, खैर मैं उस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर भी बात अपना वीडियो ऑफ कीजिए ना, आपकी है ना। ऑडियो बहुत अच्छे तरीके से आएगी। हमको लगता है कि कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब हमको लगता है कि समय हो गया है और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि मैं चाहता था कि ये बात करनी चाहिए आपसे। और पत्रकारों के यहाँ पुलिस भेजना, उन्हें इंटिमिडेट करना, हो सकता है कि कुछ बातें हों, लेकिन मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि पत्रकारों के यहाँ पुलिस भेजी जाए। और जो आधार बनाया गया है, इस आधार पर सत्ता को ये करने का अधिकार कोई जनतंत्र नहीं देता, कोई जनतंत्र नहीं देगा। ये देशद्रोह देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो देश को तोड़ने का काम सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, नेता कर रहे हैं। सबसे ज्यादा देशद्रोह का मुकदमा उनके खिलाफ होना चाहिए, पत्रकार बाद में आएंगे। 1976 से ऑडिट नहीं होगा, आपको जो पैसे मिल रहे हैं विदेशी फंडा, विदेशी चंदा, तो ये आधार ठीक नहीं है। मैं इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहा हूं कि यह अनुचित बात है, आप पत्रकारों पर हमला शुरू कर दें। सत्ता में हैं आप तो पुलिस को भेज करके उठा लें, यह अनुचित बात है, ये ठीक नहीं है। और ये हमारे सनातन के लिए भी अच्छी बात नहीं है। सनातन तो डिस्कोर्स, डायलॉग में भी यकीन करता है। हमारे अंदर अगर ताकत होगी, हमारे फैक्ट्स में, हमारे साक्ष्य में, हमारे तर्क में, तो हमें कोई दबा नहीं सकता। और इसीलिए जब कोई साथ नहीं दे रहा था, तब भी हम अपने फैक्ट्स, साक्ष्य और तर्कों के सहारे चल रहे थे। और आज पूरी दुनिया इस बात को कबूल कर रही है, सच साबित हो रहा है। विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग खुश हो रहे हैं, उनकी मूवी को कोई देखने नहीं जा रहा है, क्योंकि सत्य के सामने कुछ चलेगा नहीं, कितना बनावटी कर लेंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से आपने विवेक अग्निहोत्री को झटका है, उसी तरीके से आप कम से कम पुलिस को बोलिए कि परेशान न करें। ये लोग भी पत्रकार हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा पैसे हो गए होंगे इन लोगों के पास, ऐसा पैसा नहीं हो गया होगा कि ये लोग एकदम से लंबोर्गिनी में चलें दिन रात, और ये उस तरह के पत्रकार नहीं है। हो सकता है कुछ हो, मुझे एक एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है उर्मिलेश जी का या विशार का, इन लोगों को तो मैं जानता हूं थोड़ा नजदीक से, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरह के कार्य में शामिल होंगे। तो जरा ठीक से इस पर विचार कीजिए और पत्रकारों के यहाँ पुलिस मत भेजिए। पहले सारी कार्रवाई कीजिए, उनको कहिए कि हाँ ये लोग इसमें शामिल हैं, ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये देश के हित में नहीं है, तब तो बात बनती है। यकायक आप पुलिस भेज देंगे, ये संदेश ठीक नहीं है और जनतंत्र के लिए बिल्कुल नहीं है, और आपकी छवि के लिए भी ठीक नहीं है। आपकी छवि के लिए भी ठीक नहीं है, ये अनुचित है। चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो राइट हो, पत्रकारिता के ऊपर अगर हमला होगा तो हम पत्रकारों के ही साथ रहेंगे। दम ठोक करके, डंके की चोट पर पत्रकारों के साथ रहेंगे। खराब भी है तब भी हमें पत्रकारों के ही साथ रहना पड़ेगा। पत्रकार क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि खराबी उधर बहुत ज्यादा है। तब बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक चली जाएगी, तो हम दूर तलक जाना नहीं चाहते। इसलिए मैंने कहा कि अगर खराबी है तो भी आप उसे कोशिश कीजिए कि समझा करके, बुझा करके, कि देश के हित के लिए काम करिए, देश को तोड़ने के लिए काम ना करिए। लेकिन पुलिस मत भेजिए, ये बात ठीक नहीं है, यह अनुचित है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे मुलाकात होगी। आशुतोष कर्म दीजिए। नमस्कार।